जो महिलाएं रोज अपना गैस चूल्हा धोती हैं तो वह कान खोल करके सुन लो मेरी ये बात। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज, क्या आप भी खाना बनाने के तुरंत बाद अपने गैस चूल्हे को धोने लगती हैं? अगर हाँ, तो आज की ये बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रसोई में रोज होने वाली कुछ छोटी छोटी आदतों को हमारी परंपराओं में विशेष महत्व दिया गया है। रसोई केवल वह स्थान नहीं है जहां भोजन बनता है, बल्कि यह वह जगह है जहां से पूरे परिवार का अन्न तैयार होकर घर के प्रत्येक सदस्य तक पहुंचता है। इसीलिए प्राचीन समय से ही घर की रसोई को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने की बात कही जाती रही है। हमारे यहाँ अन्न को केवल भोजन नहीं माना गया, बल्कि उसे जीवन का आधार समझा गया है। जिस स्थान पर अन्न तैयार होता है उस स्थान की स्वच्छता और मर्यादा का ध्यान रखना भी जरूरी माना गया है। अब देखिए महाराज, आज गैस का चूल्हा लगभग हर घर में है। पहले के समय में लकड़ी या उपलों से चूल्हा जलाया जाता था, लेकिन समय के साथ हमारे घरों में गैस स्टोव आ गया, साधन बदल गया, लेकिन चूल्हे का महत्व नहीं बदला, क्योंकि आज भी इसी अग्नि पर हमारे परिवार का भोजन तैयार होता है। तो महाराज, अब सवाल यह है कि खाना बनाने के बाद चूल्हे को तुरंत धोना सही है या नहीं। देखिए महाराज, चूल्हे को साफ करना अपने आप में गलत नहीं है, और चूल्हे को गंदा छोड़ना भी अच्छी आदत नहीं है। खाना बनाते समय तेल, मसाले, दूध और सब्जी के छींटे चूल्हे पर गिरते रहते हैं। अगर इन्हें लंबे समय तक साफ न किया जाए तो चिकनाई जमने लगती है और चूल्हा धीरे धीरे गंदा होने लगता है। महाराज, हमारे घर की रसोई में स्वच्छता का सीधा संबंध स्वास्थ्य से भी है। अगर चूल्हे के आसपास तेल जमा है, भोजन के कण पड़े हैं और कई दिनों से सफाई नहीं हुई है, तो वहां गंदगी और कीड़े मक्खियों की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए धार्मिक मान्यता हो या व्यवहारिक जीवन, रसोई की सफाई को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसी के साथ वास्तु परंपरा में भी रसोई और अग्नि के स्थान को लेकर कुछ मान्यताएं बताई गई हैं। सामान्यतः दक्षिण पूर्व दिशा को अग्निकोण माना जाता है और इस दिशा को अग्नि से संबंधित कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। इसी कारण वास्तु को मानने वाले लोग रसोई या गैस चूल्हे के लिए दक्षिण पूर्व दिशा को प्राथमिकता देते हैं। कई परंपराओं में खाना बनाते समय पूर्व दिशा की ओर मुख करना भी शुभ माना गया है। लेकिन महाराज, हर घर का नक्शा अलग होता है। आज बहुत से लोग छोटे फ्लैट या किराए के घर में रहते हैं और चूल्हे की दिशा बदलना संभव नहीं होता। इसलिए यदि आपके घर में चूल्हा किसी दूसरी दिशा में है तो केवल इसी कारण डरने की आवश्यकता नहीं है। अब महाराज, बात करते हैं उस आदत की जो बहुत से घरों में दिखाई देती है। रात को भोजन बनाने के बाद चूल्हे पर तेल और मसाले के निशान पड़े रहते हैं, पास में झूठे बर्तन रख दिए जाते हैं और अगले दिन सुबह उसी स्थिति में चूल्हा जला दिया जाता है। महाराज, ये आदत बदलनी चाहिए। अगर आप अन्नपूर्णा माता को मानती हैं और भोजन को भगवान का प्रसाद समझती हैं, तो भोजन बनाने की जगह को साफ रखना भी उसी भावना का हिस्सा है। रात को सोने से पहले चूल्हे को साफ करके रखना एक अच्छी आदत है। लेकिन महाराज, इसका अर्थ ये नहीं कि हर बार चूल्हे पर बहुत अधिक पानी डालकर उसे धोना जरूरी है। कई बार साफ कपड़े से अच्छी तरह पोंछ देना ही पर्याप्त होता है। जहां ज्यादा चिकनाई हो वहां उचित क्लीनिंग सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी के साथ महाराज, रसोई में चूल्हे के आसपास झूठे बर्तन जमा करना भी अच्छी आदत नहीं है। इससे रसोई अस्त व्यस्त दिखाई देती है और स्वच्छता की समस्या भी बढ़ सकती है। इसलिए भोजन के बाद बर्तनों को यथासंभव जल्दी साफ करके उचित स्थान पर रखना बेहतर है। इसी तरह चूल्हे के ऊपर अनावश्यक डिब्बे, प्लास्टिक की वस्तुएं, कपड़े या दूसरी चीजें नहीं रखनी चाहिए। चूल्हे के ऊपर जगह खाली रहने से खाना बनाना भी आसान रहता है और गर्मी से किसी वस्तु के खराब होने का खतरा भी कम होता है। अब महाराज, रसोई में केवल चूल्हे की सफाई ही नहीं, बल्कि अन्न का सम्मान भी बहुत जरूरी है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही भोजन बनाना चाहिए। अन्न को जानबूझकर फेंकना नहीं चाहिए। चावल, आटा या दाल को व्यर्थ बहाने से बचना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने अन्न के सम्मान की जो परंपरा बनाई थी, उसके पीछे बहुत गहरी समझ थी। भोजन की एक एक चीज मेहनत से हमारे घर तक पहुंचती है। किसान खेत में मेहनत करता है, फिर वह अन्न बाजार तक आता है और अंत में घर की रसोई में पहुंचता है। इसलिए अन्न की कद्र करना हम सभी का कर्तव्य है। इसी के साथ महाराज,
भोजन बनाते समय मां अन्नपूर्णा का स्मरण करना भी हमारे यहाँ एक सुंदर परंपरा रही है। इसलिए जब अगली बार आप चूल्हा जलाएं तो कुछ क्षण अपने मन में मां अन्नपूर्णा का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि इस घर में कभी अन्न की कमी न हो, परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहें और घर में प्रेम और शांति बनी रहे। अब देखिए महाराज, एक और महत्वपूर्ण बात है, रसोई में काम करने वाली महिला की जिम्मेदारी के साथ परिवार की जिम्मेदारी भी जुड़ी है। आज की महिला घर और बाहर दोनों जगह काम कर सकती है, इसलिए रसोई की पूरी जिम्मेदारी केवल उसी पर डालना उचित नहीं, परिवार के बाकी सदस्यों को भी सफाई और व्यवस्था में सहयोग करना चाहिए। अगर घर के सभी सदस्य छोटी छोटी जिम्मेदारियां मिलकर निभाएंगे तो रसोई हमेशा साफ और व्यवस्थित रहेगी। तो महाराज, अब हम जानेंगे कि चूल्हे की सफाई किस प्रकार करनी चाहिए और रसोई में कौन सी छोटी छोटी गलतियों से हमें बचना चाहिए। क्योंकि महाराज, अक्सर घरों में देखा जाता है कि महिलाएं सुबह उठते ही सबसे पहले रसोई में जाती हैं, कोई चाय बनाती है, कोई दूध गर्म करती है और कोई बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करती है। लेकिन सुबह की इतनी भाग दौड़ में कई बार चूल्हे की पिछली रात वाली गंदगी साफ नहीं हो पाती, फिर उसी गंदे चूल्हे पर दोबारा भोजन बनना शुरू हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज से एक छोटी सी आदत बना लीजिए, रात को भोजन बनाने के बाद चूल्हे को कम से कम अच्छी तरह पोंछ कर रखें। इससे सुबह की सफाई भी आसान होगी और रसोई साफ सुथरी रहेगी। ध्यान रखिए महाराज, चूल्हे की सफाई का मतलब हर दिन उसे पूरी तरह खोलकर धोना नहीं है। रोजाना सामान्य सफाई और सप्ताह में एक बार थोड़ी गहरी सफाई पर्याप्त हो सकती है। चूल्हे की सतह पर गिरे तेल और भोजन के छींटों को साफ कपड़े से हटाया जा सकता है। बर्नर और दूसरे हिस्सों की सफाई करते समय यह देखना जरूरी है कि वे पूरी तरह सूखे हों और गैस से संबंधित किसी हिस्से में पानी न जाए। महाराज, सप्ताह में एक दिन रसोई की विशेष सफाई करना भी बहुत अच्छा रहता है। उस दिन चूल्हे के आसपास की जगह, नीचे का प्लेटफॉर्म और किनारों में जमा चिकनाई को अच्छी तरह साफ किया जा सकता है। जिन हिस्सों को निर्माता के निर्देशों के अनुसार निकाला जा सकता है उन्हें निकालकर साफ किया जा सकता है और अच्छी तरह सुखाकर वापस लगाया जा सकता है। अगर चूल्हे पर बहुत ज़्यादा तेल जमा हो गया है तो उसे केवल पानी से रगड़ने की बजाय उपयुक्त क्लीनिंग सामग्री का इस्तेमाल करना बेहतर होता है। नींबू या बेकिंग सोडा जैसी घरेलू चीजों का उपयोग लोग करते हैं, लेकिन हर चूल्हे की सतह एक जैसी नहीं होती, इसलिए किसी भी चीज को इस्तेमाल करने से पहले यह देखना चाहिए कि उससे चूल्हे की सतह खराब ना हो। अब महाराज, बात करते हैं चूल्हे के आसपास की जगह की। कई घरों में चूल्हे के पास तेल की बोतल, मसालों के डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट और दूसरे सामान का ढेर लगा रहता है। खाना बनाते समय एक चीज चाहिए तो दूसरी चीज हटानी पड़ती है, इससे रसोई में अव्यवस्था बढ़ती है। इसलिए चूल्हे के आसपास केवल वही चीजें रखें जिनकी वास्तव में आवश्यकता हो। मसालों का सामान पास में रखना ठीक है, लेकिन उसे इस तरह रखें कि वह चूल्हे की गर्मी के बिल्कुल संपर्क में ना आए। अब एक बहुत सुंदर परंपरा की बात करते हैं। हमारे घरों में जब नया चूल्हा खरीदा जाता था तो कई परिवार उसे सीधे उपयोग में लेने के बजाय पहले भगवान का स्मरण करते थे। कुछ लोग चूल्हे पर हल्दी कुमकुम लगाते थे, स्वास्तिक बनाते थे और अक्षत अर्पित करते थे। इसके पीछे भावना ये थी कि घर में आने वाला नया साधन परिवार के अन्न और गृहस्थ जीवन का हिस्सा बनने जा रहा है। इसीलिए यदि आपके यहाँ भी गैस का नया चूल्हा रखा जाता है तो उस पर पहले हल्दी या कुमकुम से स्वास्तिक जरूर से बनाना चाहिए, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करना शुरू करना चाहिए। अब महाराज, बात करते हैं रसोई में स्नान करके जाने की परंपरा की। तो महाराज, प्राचीन समय में शारीरिक स्वच्छता को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए स्नान के बाद रसोई में प्रवेश करना कई घरों की परंपरा थी। आज हर व्यक्ति की दिनचर्या अलग है। सुबह नौकरी पर जाने वाले लोग, बच्चे और बुजुर्ग, सभी की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, इसलिए इसे लेकर किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा जरूरी है, भोजन बनाने से पहले हाथ, शरीर और कपड़ों की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। अगर हाथ गंदे हैं तो उन्हें अच्छी तरह धोना चाहिए। अगर बाहर से आने के बाद रसोई में जाना है तो हाथ पैर साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि महाराज, स्वच्छता ही रसोई की वास्तविक पवित्रता का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। अब बात करते हैं झूठे बर्तनों की।
कई बार भोजन करने के बाद लोग प्लेट और कटोरियां रसोई के प्लेटफॉर्म पर ही रख देते हैं। धीरे धीरे झूठे बर्तनों का ढेर लग जाता है, फिर रसोई में दुर्गंध और गंदगी बढ़ती है। इसलिए कोशिश करें कि भोजन के बाद झूठे बर्तनों को जल्द से जल्द साफ किया जाए। अगर किसी कारण तुरंत साफ करना संभव नहीं है तो उन्हें चूल्हे से दूर एक निश्चित स्थान पर रखें। चूल्हे के ऊपर या बिल्कुल सामने झूठे बर्तन रखना उचित नहीं है। इसी के साथ महाराज, रसोई में अन्न रखने के डिब्बों का भी ध्यान रखना चाहिए। आटा, चावल, दाल और दूसरे अनाज के डिब्बे साफ और सूखे होने चाहिए। गीले हाथ से बार बार डिब्बों में हाथ डालने से अन्न खराब हो सकता है, इसलिए अन्न के डिब्बों को भी समय समय पर साफ करना चाहिए। हमारे यहाँ अन्न को मां अन्नपूर्णा से जोड़ा जाता है, इसलिए अन्न का सम्मान करने का अर्थ यही है कि उसे स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर रखा जाए और उसे व्यर्थ न होने दिया जाए। इसी के साथ महाराज, एक और महत्वपूर्ण बात, जब कोई महिला खाना बनाते समय लगातार तनाव में रहती है, किसी से झगड़ा कर रही होती है या मन बहुत परेशान होता है, तो रसोई का वातावरण भी तनावपूर्ण हो जाता है। इसलिए भोजन बनाते समय जितना संभव हो मन को शांत रखने का प्रयास करें। इसका अर्थ ये नहीं कि किसी महिला को अपनी परेशानियां दबानी चाहिए, बल्कि परिवार को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां रसोई का काम केवल महिला का बोझ न बने। जिस घर में परिवार के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं वहां रसोई का काम भी आसान होता है और घर का वातावरण भी बेहतर रहता है। महाराज, अब एक ऐसा विषय आता है जिसके बारे में बहुत से लोग सवाल करते हैं, आखिर घर में गैस चूल्हा किस दिशा में रखना चाहिए? क्या वास्तव में चूल्हे की दिशा का कोई महत्व है? और यदि किसी के घर में चूल्हा सही दिशा में नहीं है तो क्या उसे परेशान हो जाना चाहिए? तो महाराज, वास्तु की पारंपरिक मान्यताओं में अग्नि को विशेष महत्व दिया गया है और दक्षिण पूर्व दिशा को अग्निकोण कहा जाता है। इसी कारण वास्तु मानने वाले लोग रसोई या चूल्हे के लिए दक्षिण पूर्व दिशा को प्राथमिकता देते हैं। मान्यता है कि अग्नि से जुड़ी वस्तुओं को इस दिशा में रखने से घर में संतुलन बना रहता है। इसी तरह कई वास्तु परंपराओं में खाना बनाते समय पूर्व दिशा की ओर मुख करने को शुभ माना गया है। कुछ लोग उत्तर दिशा को भी उचित मानते हैं। हालांकि महाराज, आज के समय में हर घर की बनावट अलग होती है। किसी के घर में रसोई पहले से बनी होती है और किसी फ्लैट में गैस रखने की जगह निश्चित होती है। इसलिए केवल दिशा को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपके घर में चूल्हा किसी दूसरी दिशा में है और उसे बदलना संभव नहीं है तो घर में तनाव पैदा करने की आवश्यकता नहीं। वास्तु की मान्यताओं को श्रद्धा के रूप में अपनाया जा सकता है, लेकिन परिवार की शांति और सुरक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। महाराज, अब बात करते हैं रसोई में भगवान की तस्वीर की। कई घरों में रसोई में गणेश जी, मां अन्नपूर्णा, मां लक्ष्मी या अपने इष्टदेव की तस्वीर लगाई जाती है। यदि आप श्रद्धा से ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं। भगवान का स्मरण करके भोजन बनाना मन को शांत करता है और भोजन के प्रति कृतज्ञता की भावना पैदा करता है। लेकिन भगवान की तस्वीर को गैस की सीधी, गर्मी, धुएं या तेल के छींटों से दूर रखना चाहिए। तस्वीर के सामने गंदगी जमा न हो और उसके आसपास भी स्वच्छता रखनी चाहिए। अब एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण बात, क्या आपको पता है कि भोजन बनाते समय कई महिलाएं बार बार भोजन को चखने के लिए वही चम्मच इस्तेमाल करती रहती हैं? स्वच्छता की दृष्टि से ऐसा करना उचित नहीं है। चखने के लिए अलग चम्मच रखें और उसे दोबारा भोजन में न डालें। इसी तरह कच्चे और पके हुए भोजन के लिए अलग अलग बर्तनों का उपयोग करना बेहतर होता है। अब महाराज, हम उन छोटी छोटी बातों को समझेंगे जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि महाराज, कई बार बड़ी परेशानी किसी बड़ी गलती से नहीं बल्कि रोज की छोटी सी लापरवाही से पैदा होती है। सबसे पहले चूल्हे की रोज की सफाई की बात करते हैं। भोजन बनाने के बाद गैस बंद कर दीजिए और चूल्हे को थोड़ा ठंडा होने दीजिए। उसके बाद साफ कपड़े से उसकी सतह को अच्छी तरह पोंछ दीजिए। अगर तेल या मसाले के दाग हैं तो उन्हें उसी समय साफ कर देना बेहतर है, क्योंकि ताजा गंदगी आसानी से निकल जाती है और कई दिनों तक जमी हुई चिकनाई की तरह मेहनत नहीं करनी पड़ती। महाराज, अब उस सवाल का अंतिम उत्तर समझिए, क्या खाना बनाने के बाद चूल्हा साफ करना चाहिए? तो इसका उत्तर है हाँ, चूल्हा साफ रखना चाहिए, लेकिन सही समय और सही तरीके से। बहुत गर्म चूल्हे पर अचानक पानी डालने से बचें,
गैस बंद करें, चूल्हे को सुरक्षित रूप से ठंडा होने दें और फिर उसकी सफाई करें। रोजाना सामान्य सफाई करें और समय समय पर गहरी सफाई करें। चूल्हे के बर्नर, गैस पाइप और रेगुलेटर की सुरक्षा पर भी ध्यान दें। तो यदि आपको आज की यह जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से जय मां अन्नपूर्णा या हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें। आप सभी पर मां अन्नपूर्णा और भगवान शिव की कृपा बनी रहे।